Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Your Online Companion. Today we will discuss figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच मीन अलंकार. फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फिगर ऑफ स्पीच इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वी यूज इन सोसाइटी. फिगर ऑफ स्पीच कम्युनिकेशन का एक ऐसा मेथड है जिसे हम समाज में यूज़ करते हैं. इट्स पर्पज इज टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी और सिंपल लैंग्वेज. इसका मेन उद्देश्य साधारण और सिंपल भाषा को बेहतर प्रभाव से दिखाना है. इट इज़ यूज एज वेल इन प्रोज पोइट्री एंड ड्रामा. ये प्रोज पोइट्री और ड्रामे में गहने की तरह सुंदरता देता है. एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली आर सम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच. ये चार हमारे फिगर ऑफ स्पीच है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करेंगे एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन इसको हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं. The figure of speech consists in the repetition of the same letter or the same sound, usually initial consonant of words or syllable at the beginning of two or more words. एलिट्रेशन अलंकार ये अलंकार जो शब्द के रेपिटेशन से और ध्वनि की मतलब साउंड की रेपिटेशन से आमतौर पर कंसोनेंट की या शब्दांश की साउंड दो और अधिक शब्दों की होती है एलिट्रेशन में. जैसे एलिट्रेशन को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ट्रिक्स देखते हैं कि हम एलिट्रेशन को कैसे समझेंगे. लेटर रेपिटेशन, इसमें सबसे पहले तो इसमें शब्दों की रेपिटेशन होती है. कंसोनेंट ऑफ वर्ड्स इन एनी सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, और कंसोनेंट की साउंड भी होती है. जैसे यहाँ पर लाइन दी गई है, स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन. ट्रिक के हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा एस लेटर है वो यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है. सेकंड है लैंडस्केप लवर लॉर्ड ऑफ लैंग्वेज. इसमें हमारा जो एल लेटर है वो रेपिटेशन उसकी हो रही है. फुल फाथम फाइव डाई फादर लाइज, और यहाँ पर हमारा एफ जो लेटर है उसकी यहाँ पर क्या हो रही है, रेपिटेशन हो रही है. तो हमने यहाँ पे ट्रिक देखा है कि जो लेटर की जिसमें लेटर की रेपिटेशन होती है उससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, हमारा एलिट्रेशन मतलब हमारा अनुप्रास अलंकार. नेक्स्ट इज सिमिली. सिमिली को हम हिंदी में उपमा अलंकार के नाम से भी जानते हैं. इन सिमिली अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. इसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, एक्शन हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट, जिनका कोई ना कोई कॉमन थिंग होता है. ट्रिक्स. सिमिली को पहचानने के ट्रिक्स क्या है. एज, लाइक, सो. इन वर्ड्स का यूज़ किया होता है तो हमें पता चलता है कि ये सिमिली है. जैसे यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, आई वॉन्डर्ड लॉन्ली एज ए क्लाउड. तो वॉन्डर्ड भी ऑब्जेक्ट है और क्लाउड भी ऑब्जेक्ट है. डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए और बीच में क्या है, एज. तो ऊपर हमने ट्रिक्स में आपको बताया कि जहाँ जो सेंटेंस इस तरह के वर्ड्स के साथ कंप्लीट हुआ हो तो उससे हमें पता चलता है कि ये सिमिली है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट मैन इज़ लाइक एन एंजल. जैसे मैन को एंजल के साथ कंपेयर किया गया है. ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और बीच में क्या है, ट्रिक से हम कैसे पहचानेंगे, लाइक जो है वो ट्रिक है. तो ये है हमारा सिमिली. नेक्स्ट इज मेटाफोर. मेटाफोर को हम हिंदी में रूपक अलंकार के नाम से भी जानते हैं. टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विदाउट अ कॉमन पॉइंट. दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बिना किसी कॉमन पॉइंट के जो होते हैं उसे बोलते हैं मेटाफोर. इसकी ट्रिक्स जान लेते हैं. ट्रिक्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, एक्सेट्रा और एक्शन वर्ड्स यूज. जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ड यूज़ होते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये मेटाफोर है. जैसे नीचे सेंटेंस दिया है, दैट मैन इज़ एन एंजल. यहाँ मैन को एंजल के साथ कंपेयर किया गया है तो ये टू अनलाइक ऑब्जेक्ट हो गए और इज जो है वो इसका क्या है, एक्शन वर्ड. नेक्स्ट है यू हैव ए फ्लावर फेस. जैसे फेस को फ्लावर के साथ कंपेयर किया गया है और एक्शन वर्ड क्या है, हैव. ही वॉज द लाइन इन द फ्लाइट. इस लाइन में एक्शन वर्ड क्या है, वॉज. तो ये है आपका मेटाफोर. नेक्स्ट आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं मानवीयकरण. इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच एनिमल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और इनएमिनेट थिंग्स आर रेफर टू एज इफ दे वर ह्यूमन बीइंग.
सबसे पहले हम इसके ट्रिक जानते हैं इसको समझने के लिए। नॉन ह्यूमन थिंग्स ट्रीट एज ह्यूमन और ह्यूमन क्वालिटीज़। ये पर्सोनिफिकेशन ऐसा अलंकार है जिसमें हम अमानवीय थिंग्स को मानव की तरह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें हम नॉन ह्यूमन थिंग्स को किसकी तरह ट्रीट करते हैं? ह्यूमन की तरह। इसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ होती है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। तो लाफ्टर हमारा सब्जेक्ट है और इसको हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट लिविंग थिंग के लिए यूज़ हो रहा है, एक्शन कर रहा है। तो ये हमारा, इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।